दिल घबराता है, अरे दिल घबराता है, अरे आँख भर आती है। दिल घबराता है, आँख भर आती है। दिल घबराता है, आँख भर आती है। दिल घबराता है, आँख भर आती है। कुछ रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है। तेरे लिए मैं भी जिंदा हूँ, भूल तू अपने शर्मिंदा हूँ। ए माँ तेरे लिए मैं भी जिंदा हूँ, भूल तू अपने शर्मिंदा हूँ। छोटी छोटी बातों में रूठो ना। दिल घबराता है, आँख भर आती है। दिल घबराता है, आँख भर आती है। कुछ रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है। आखिर क्या बात है जो कि आज तुम हमसे बात नहीं कर रही हो माँ? बस इसी तरह की बात किया करता है। जब भी मैं नाराज होती हूँ इसी तरह की बात करके मुझे मना लेता है। लेकिन एक काम करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि आज हमने तुमसे कुछ कहा नहीं और यार दोस्तों के साथ हम मैच खेलने गया, लेकिन आज के बाद ऐसी हम कोई गलती नहीं करेंगे माँ। हम कोई क्या अभी भी तुम हमें माफ नहीं करोगी? ओहो, तू चिंता क्यों कर रहा है बेटा? तू भी गुस्से में हो गया? आंसू क्यों बहा रहा है? और शांति हो? अरे जब घर पे अकेले बैठे रहते हैं तो बैठे बैठे हम बोर हो जाते हैं। घर पे कोई काम भी नहीं कि हम भी कोई काम करें समय समय। हाँ माँ। देख मेरे लाला, तुझे एक काम करना होगा। आज के बाद जो मैं काम करती हूँ ना, जैसे जहाँ भी माला फूल देने जाती हूँ ना, वहां तुमको जाना होगा, वही फूल ले जाना होगा। क्या ठीक है ना? तुम्हारी कहने का मतलब पहले बगीचे जाएंगे और फूल तोड़ करके जहाँ जा तुम पहुँचाती हो वहाँ हम पहुँचाएंगे। हाँ। ईमा, आज ये तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत खुश है, जो कि जानती हो। अरे अपने साथ तुम कभी बगीचे हमें नहीं बुला ले गई और आज अपने बेटे को तुम इजाजत दे रही हो। ईमा, ये तुम्हारा बेटा तुम्हारे हर वचनों को पालन करेगा और हर बच्चे का यही धर्म है कि अपनी माँ और अपने पिता के वचनों को पालन करे। हम अवश्य जाएंगे माँ, लेकिन इससे पहले क्या माँ भूख बहुत तेजी से लगी है और पहले हम दोनों जन खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद ये तुम्हारा बेटा बगीचे जाएगा। ठीक है बेटा। जानती हो क्यों माँ? ईमा, क्या है? अरे रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला। ईमा, अरे रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला। अरे तू मेरी मैया, मैं हूँ तेरा लाला, हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला। तू मेरी मैया, मैं हूँ तेरा लाला।
दोस्तों, आज ये बदनसीब तूफान अपनी तकदीर को लेकर इस विजयपुर जंगल में घुसने जा रहा है। और यह विजयपुर जंगल वो है कि जो इस जंगल के अंदर गया है उसका नामो निशान आज तक नहीं मिला, लेकिन मर गया तो वहीं से मेरी जिंदगी का अंत हो जाएगा। और अगर मैं विजयपुर से लौट के इस रियासत में वापस आ गया तो महाराज ने कहा है कि मुंह मांगा इनाम पाएगा। आज मैं अपनी तकदीर और जिंदगी को दांव पे लगा के जा रहा हूं। आए मेरे मालिक, तूने सबका साथ दिया है, तूने सबका साथ दिया है, तो सिर्फ एक बार इस तूफान का भी साथ दे दे मेरे भगवान, और दर्श दिखा दे। ऐ मेरे मालिक, सिर्फ एक बार तूफान को उस विजयपुर जंगल से पार करा दे और दर्श दिखा दे। सारा जहां कह रहा है, दर्श दिखा। घनघोर घाटी और ये बियाबान जंगल में ये जानवर है या कोई राक्षस है, मैं ये कौन जानवर था? मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो ना जाने ये जंगल में कौन कौन से जानवर हो। मेरा बेटा सो रहा है, मेरा बेटा सो रहा है। मेरा बेटा सो रहा है, मेरा बेटा सो रहा है। बचाओ
मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ मेरे राजा बुड्ढा बुड्ढा जंगल और ये जंगल में दर्द भरी आवाज लगता है तूफान इस जंगल से जिंदा नहीं जाएगा और ये आवाज तूफान को अपनी तरफ खींच रही है जैसे खड़ी हो मैं कहता हूँ खड़ी हो जा हाथ पर खड़ी हो सीधा खड़ी हो जा होशियारी नहीं अगर तूने होशियारी किया ना तो ये राइफल की गोली तेरे जिस्म को पार कर जाएगी खड़ी हो जा हाथ ऊपर सीधी शाह मेरे मालिक ना तो ये कोई आतंकवाज है ना तो इसके पास कोई हथियार है लेकिन ये इंसान है इस जंगल में क्या कर रही है कौन है तू इस जंगल में खूंखार जानवर रहते हैं चली जा यहाँ से वरना किसी जानवर की नजर तुझ पे पड़ गई ना तो तुझे अपने भूख का शिकार बना जाएगा अरे बेबी यही तो भगवान से विनती करती हूँ मैं ही तो रात दिन भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान अगर मेरी आवाज तुझ तक पहुंच रही हो तो किसी जंगली जानवर को भेज दे और मुझे कुरुच कर मार डाले और इस संसार में जीने से अच्छा तो मुझे मौत क्यों नहीं बुढ़िया क्या कर रही है अरे लोग तो अपने जिंदगी की दुआ मांगते हैं और तू अपने जिंदगी से तंग आ गई है कौन तेरा तुझसे पिछड़ गया है जिसके लिए तू इस दुनिया में जीना नहीं चाहती बोल तूफान से किसने तुझे सताया है क्या ये हालत मेरी करने वाला कौन है और क्यों नहीं तू जीना चाहती है कौन तुझसे तेरा पिछड़ गया है जिसके लिए तू अपनी जिंदगी दे देना चाहती मैं अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ अपने कलेजे के टुकड़े को ढूंढ रही हूँ अपने बच्चे को ढूंढ रही हूँ क्या मेरे बच्चे से मुझे मिला सकता है कौन बेटा रे किस बेटे की बात कर रही है अरे तूफान ने तो कभी अपनी माँ की शक्ल नहीं देखा और तेरा औलाद
तेरा औलाद कैसा है बदनसीब, जो तुझे छोड़ कर चला गया। कहाँ गया है? बोल, कहाँ गया है? तेरे औलाद को ये तूफान ढूंढ के लाएगा, लेकिन एक बार बता दे मुझसे, एक बार बता दे कि कहाँ है तेरा बेटा, और है कहाँ तेरा मुन्ना? बुढ़िया, बता, तूफान से बोल, और है कहाँ तेरा मुन्ना? और बता दे मुझे जी, है कहाँ अगर चढ़ना चाहता है तो सुन मेरी बात। और पापी हत्यारा विक्रम, और पापी हत्यारा विक्रम ने मारा उसे जी, पापी हत्यारा। और पापी हत्यारा विक्रम ने मारा उसे, अब इस जहां में लाला, और अब इस जहां में लाला, और बिलेला बुझे। कौन विक्रम? तू कहीं उस विक्रम की बात तो नहीं कर रही है जो कि इस समय फूलपुर रियासत का महाराज विक्रम सिंह कहलाता है? कहीं तू उस विक्रम की बात तो नहीं कर रही? क्या महाराज? उस पापी को तू महाराज कह रहा है? अरे वो तो एक दाता दानी है। हाँ, अरे एक दिन मैंने अपने गरीबी का दामन उस दाता के सामने फैला दिया, और देख उसने मुझे ये वर्दी और ये राइफल दिया है, और तू उसे पापी और हत्यारा बना रही है। हाँ, हाँ, वो हरामजादा पापी है, हत्यारा है। अरे तुझे 2 टुकड़े रोटी दे दिया, आज तुझे पहनने के लिए कपड़े दे दिया, तो तू उसकी जगह कार कर रहा है। अरे मुझसे पूछ कि मेरा तो सब कुछ छीन लिया। क्या है उसने? क्या है उसने? तेरे बच्चों को मार डाला तेरे सामने, देखा है तूने? हाँ, मेरी आंखों के सामने उस हरामजादे ने मेरे बच्चे को, मेरे पति को मार दिया। तो उस हरामजादे को कह रहा है कि वो तेरे लिए भगवान है। अगर वो तेरे लिए भगवान है तो मैं दुनिया में चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी कि विक्रम पापी है, हत्यारा है, हत्यारा। मैं अपने साहब के नाम की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तू सच बोल दे कि तेरा असली कातिल कौन है, वरना मैंने किसी के ऊपर आज तक हाथ नहीं उठाया। समझ ले बुढ़िया,
तो एक बात मेरी भी कान खोल कर सुन ले, चाहे मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े कर दे, चाहे मेरे प्राण निकाल ले, मगर जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक उस शराब जाते को मैं पापी हत्यारा ही कहूंगा। और झूठ तू बोलती हरामजादी बुढ़िया, किसी धर्मात्मा के नाम पे कलंक लगाते तुझे लज्जा नहीं आई? और झूठ तू बोलती साहब ऐसे नहीं जी। तूफान का हंटर बंद नहीं होगा। चाहे एक बार कहने वाले चाहे 4 बार, विक्रम पापी है, हत्यारा है, उसने मेरे पूरे परिवार को मार दिया। तेरा असली कातिल कौन है? बोल बुढ़िया। उठ, मैं कहता हूँ उठ। बुढ़िया उठ। बुढ़िया, पागल, बुढ़िया, अरे ये तो बेहोश हो गई। ए बुढ़िया, या मलिक, या मेरे भगवान, ये मेरे सर पे कौन सा शैतान प्रज्वान हो गया? ये मैंने क्या किया? इन हाथों से आज मैंने किसी लाचार को मारा। ये मैंने क्या किया? बुढ़िया, उठ बुढ़िया, उठ। मैंने तुझे मार के इन हाथों को गुनहगार कर दिया। उठ, इन हाथों को अपने हाथ से काटे। काट डाल बुढ़ी माँ। या मेरे भगवान, जिसने कभी अपने माँ की शक्ल न देखी हो, आज किसी की माँ को मार के मैंने बेहोश कर दिया। ये मैंने क्या किया? इंसान का जब दिमाग खराब हो जाता है तो जिसका नाम उसके जहन में याद होता है सिर्फ वो उसी का नाम ले लेके चिल्लाती है। और आज इसका भी वही हाल है। ए बुढ़ी माँ, और ये पागल दीवानी है, और ये पागल दीवानी है, गलियों में भटकती।
बूढ़ी माँ, उठ बूढ़ी माँ। मैं तेरा गुनहगार हूँ, मैंने इन हाथों से तुझे मार दिया है। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, वरना ये ले ले इस कुल्हाड़ी से इस तूफान के हाथ को काट दे माँ। मुझे माफ कर दे। तूने क्या कहा? आज बरसों के बाद किसी ने सभागढ़ को मां कहा है। अरे तुझे मारना तो और बार, एक बार फिर से मुझे मां कह के अपने सीने से लगा ले मेरे पर। एक बार नहीं, एक बार नहीं, तुझे 1000 बार तूफान माँ करके बुलाएगा। मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा, अपनी माँ बना के अपने पास रखूंगा। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार इस तूफान को माफ। चलेगी मेरे साथ। लेकिन जाने से पहले तुझसे एक बात और कहना चाहती हूँ। सुन मेरी बात। बोल। और प्यासी से और प्यासी से सूखा गला और अटकी लबों